देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, तूफ़ान कब देखते हैं कि कौन सा घर कितना खस्ता है, ना ही आंधियाँ कमज़ोरी का ख्याल रखती हैं, बारिशें कच्चे मकानों का कब सोचती हैं और हवाएं नाजुक कनातों का क्यों ख्याल रखेंगी। आखिर घर के मकीनों को ही दरो दीवार का सोचना होता है, खिड़कियों और बुसीदगी और दीमक से बचाना है ताकि मौसमों से बचा जाए। ये मुल्क भी एक मकान की तरह है और इसको गैरों ने नहीं बचाना बल्कि अपनों ने इस मुल्क की खातिर ज़ाती रंजिशों को दूर करके हालात को श्रीलंका के तर्ज पर ले जाने से बचाना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हालात और बयानात मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाने की कसर नहीं छोड़ रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक मरतबा फिर सख्त लहजा इख्तियार कर चुके हैं। आज फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के फैसले होंगे तो मुल्क में श्रीलंका जैसा इनकलाब आ सकता है। अपने बयान में उन्होंने क्या कहा, आइए वो देखते हैं। पहले जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने। अब सवाल ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये साल पाकिस्तान की सियासत के लिए एक सियाह साल साबित होने वाला है, क्योंकि हालात तो यही बता रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरुमीद है कि IMF से मुआहदे से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने की राह हमवार होगी। लेकिन वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ बातें हमने IMF की मानी है और कुछ IMF ने हमारी बातें मानी है। क्या कहना था उनका, ये वो भी दिखाते हैं। इस तरह आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो हम मान चुके हैं और कुछ चीज़ों पे हमने उनको मना लिया है, तो मज़ीद कोई मसला नहीं रहा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मईशत के लिए बेहतरी के लिए नहीं है, तो हमने IMF से दलील करी है। वो दलील के बारे में उन्होंने बात मानी हमारी, तो कहीं वो हमारी बात माने, और जाहिर है कि बहुत सारी जगहों पर हमने उनकी बात मानी है। अब सवाल ये है कि इस बार पाकिस्तान ने IMF की कौन सी बातें हैं जो मानी है। क्या पसे पर्दा IMF की कुछ मजीद सख्त शराइत पाकिस्तान ने मान ली है? क्या हुकूमत मजीद सख्त फैसले करेगी? दूसरी जानिब 17 जुलाई को तख्ते पंजाब के लिए सियासी जंग का मैदान सजने वाला है। खान साहब और मरीम नवाज आवाम के दरमियान मौजूद हैं, पैदर पैक दूसरे पे तीन अश्तर भी बरसा रहे हैं। खान साहब तो 2 दिन में 2 जलसे कर रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ ने डेरा गाजी खान और मुल्तान का मैदान सजाया। इमरान खान पर उम्मीद है कि एम्पायर के बावजूद नून लीग को फेटा लगाएंगे। डेरा गाजी खान में खिताब करते हुए क्या कहा, ये वो देखते हैं। और जो पैसे लेके इनको खरीदने वाला नून लीग, शहबाज शरीफ, हमने ये शहबाज शरीफ, तुम कान खोल के सुन लो। आज शहबाज शरीफ, तुमने हमेशा अंपायरों को साथ मिला के मैच खेला है और इस बारी अंपायर भी अपने साथ मिला लो। इस बारी आप मैच इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। सनाउल्लाह कहते हैं वजीरे दाखिला के 20 में से 14 हलकों में तो मुकाबला ही नहीं, बाकी 6 हलकों में थोड़ा बहुत मुकाबला होगा, जिसमें भी 4 हलकों में हमारी पोजीशन मजबूत है। क्या कहना था उनका, ये वो भी देख लेते हैं। देखें बल्क साहब, इस वक्त जो पोजीशन है, जो एक रियल असेसमेंट जिसको कहते हैं, तकरीबन कोई 6 हलके ऐसे हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ पे मुकाबला है, और उसमें से 4 में जो है वो हम ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। 2 जगह पे हम समझते हैं कि शायद हम पीछे हैं। बाकी जो 13-14 हलके हैं उनमें हमारी पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है। अब सवाल ये कि 17 जुलाई को राना सनाउल्लाह की कैलकुलेशन चलेगी या इमरान खान के दिन के दो जलसे अपने काम दिखाएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने यही नहीं बल्कि एक नया शोशा छोड़ दिया है, जो कि शाम से इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में
महवर बना हुआ है। अच्छा, समाजी वेबसाइट ट्विटर भी आज अपना काम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दी थी, उसने अपनी सर्विसेज, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से इस खबर को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट मीडिया के थ्रू तो पता चला था, लेकिन सोशल मीडिया पे उस तरह से पता नहीं चलता। लेकिन बट द थिंग्स आर रिस्टोर्ड। और ख़बर ये कि काबीना से मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिली तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। और इस खबर के बाद पूरा मीडिया इस वक्त इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहा है कि वज़ीर दाखिला ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि क्या वाकई वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले। गिरफ्तारी क्या होगी? उससे पहले उन्होंने कल एक नया शोशा छोड़ा था, और वो शोशा ये था वज़ीर दाखिला की तरफ से कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी जो है वो नून लीग के खिलाफ ऐसी काम करता है या कोई जो है वो ज़बान इस तरह की इस्तेमाल करेगा या उनके तब पर तनकीद करेगा, तो उसका CNIC तक ब्लॉक हो सकता है, उसका NIC ब्लॉक हो जाएगा, उसको जो है आप शिकायत करेंगे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सियासी टैक्टिक्स हैं जो कि हो रहा है इस वक्त। और अगर ये बातें जो माजी की गवर्नमेंट है उसमें होती, उनका वज़ीर दाखिला अगर ऐसे कहता था, यानी कि PTI की हुकूमत होती, तो अब तक उसको फाशिज्म, फाशिस्ट हुकूमत और पता नहीं कौन कौन से अलक़ाबात से नवाज दिया जाता होता। लेकिन मौजूदा हुकूमत कर रही है तो इसके ऊपर बाकी जमातें जो उनके साथ बैठी हैं वो खामोश है, इस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रही। इसी सब पे बात करेंगे जी, डिबेट का पैनल फोरम ऑन करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं डिबेट के उसमें सबसे पहले जी हसन मुर्तज़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर हैं, और इसके अलावा जी जयप्रकाश लोहाना है तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली, और सिद्दीकुल फारूक साहब हैं CC के मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। और जी डिबेट का फोरम ऑन करूँगी। सबसे पहले जी जाऊँगी सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ ही आऊँगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक तरफ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मामले पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कल से जब से फैसला आया है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं CNIC ब्लॉक करने की बात, लोगों को जेल में डालने की बात, और ये सारा जो मामला है ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बनी हुई है महवे गुफ्तगू। तो ये जो सारा इशू इस वक्त चल रहा है, ख़ासतौर पर गिरफ्तारी करने वाली बात भी जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है, अगर ऐसी कोई बात अब तक माजी की गवर्नमेंट में कर दी जाती तो फिर आप लोग तो बहुत ज़्यादा उसको फाशिज्म, फाशिस्ट और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारी चीज़ों को हर्ट करने के ऊपर आ जाते कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है डू रियली थिंक जो कि चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, ख़ासतौर पर जो वज़ीर दाखिला जो बातें कर रहे हैं, दैट इज़ फेयर इनफ? जी सिद्दीकुल फारूक साहब। रिदा सैफी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है, जी आ रही है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब कानून भी जानते हैं, आइन भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि जी मुस्लिम लीग नून पर जिसने तनकीद की कार्ड ब्लॉक, ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे फलां फलां। इदारों पर जो तनकीद करेगा, जो उन्होंने कहा है, इदारों पर तनकीद जो है पार्लियामेंट में भी नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट अदलिया पर भी नहीं हो सकती। तो हर एक को कानून और आइन जो है उसको देखना चाहिए। नाम लेकर और इस तरह की बातें करके अगर जो है वो फौज पर तनकीद की जाएगी तो उसका बुरा असर होगा। और उस हवाले से अगर कोई कानूनी कार्रवाई, कानून जिसकी इजाजत देता है, ये बात याद रखें कि मुस्लिम लीग नून और ये जो इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, ये कौमी हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ किसी सूरत में नहीं जाएगी। ये बात आप याद रख लें। दूसरी बात जो बहुत मशहूर हुई है और उस पर बात हो रही है, दो बातें हैं वो। नंबर एक, सेनेट में करारदाद कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तफसीली जारी किया है, उसकी रोशनी में सदर मुमलिकत, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और उस वक्त के वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी पर ये करारदाद। तो अब अगर तो ये आइन और कानून इजाजत देता है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, और आइन की जो अपना फवाद चौधरी ने जो करारदाद पेश की और जिस तरह से कासिम सूरी ने बतौर डिप्टी स्पीकर उस अदम एतमाद को जो है वो हटा दिया, ख़त्म किया, और जिस तरह से इमरान खान ने फिर असम्बली को तोड़ने का हुक्म दिया, और ये सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ मिलती मिलाती, और उस वक्त के सदर और अब भी सदर
जो है वो मंजूरी दे दी। ये वो बातें हैं जो गलत बातें हैं, और इन पर अगर आर्टिकल 6 में गुंजाइश है तो फिर बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कायम करके कासिम सूरी और इन सब के खिलाफ तो गिरफ्तारी होगी फिर। लेकिन फिर मैं कह दूं आइन और कानून के मुताबिक। इसलिए इस हवाले से कोई तनकीद करता है, अब आप देख लीजिए ना, तनकीद कौन कर रहा है? ये तनकीद कर रहा है फवाद चौधरी, जिस पर करप्शन का इल्जाम खुद इनकी अपनी पार्टी के आदमी ने अपनी किताब में लगाया है कि ये कैसे करप्शन करते थे, कैसे पैसे पकड़ते थे। अपने चचा जो इनके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनसे फैसले करवाने वगैरह वगैरह। पता है अभी इन्होंने क्या किया और कितनी पार्टियां इन्होंने तब्दील की। अभी भी अगर गुंजाइश मिलती, इन्होंने जिस पार्टी की तरफ रगबत की और उन्हें मैसेज भेजा, उन्होंने कहा नहीं बाबा जहां हो वहीं बैठे रहो, हमारे पास तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। तो क्या हैसियत है ऐसे लोगों की जो सुबह शाम पार्टियां तब्दील करते हैं। कल ये कह रहे थे इमरान खान सियासत की ABC भी नहीं जानता, कल ये पीपल्स पार्टी में बैठ के जो है सीता वाइट की बातें याद दिलवा रहे थे, आज इनका लीडर इमरान खान है। तो ऐसे लोगों को जो लोटे हैं उनकी क्या हैसियत है? ओके, चलें जयप्रकाश लोहाना साहब की तरफ जाऊंगी। जयप्रकाश लोहाना साहब, आपको आवाज आ रही है? जयप्रकाश साहब, आप सुन सकते हैं? हेलो, आवाज जी जी नहीं आ रही? जी जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी बहुत आ रही है। हाँ जी। अच्छा जयप्रकाश साहब, ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में सेनेट के अंदर जो है अब लेके जाया जा रहा है मामला कि जी किस तरह से आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है और इसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा कराई जाए ताकि आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब और दीगर के खिलाफ किया जाए। तो ये जो अभी सिद्दीकुल फारूक साहब भी बात कर रहे हैं सारी, हाउ डू यू सी इट? और एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी बाकाबीना से मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिली तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिदा, मैंने आपका बिल्कुल एक तफसील से जो इंट्रो था वो भी मैंने सुना, उसके बाद मैंने सिद्दीकुल फारूक की भी बातें सुनी। तो इन्हीं से मुझे एक बात करने का मैं हक रखता हूँ कि बिल्कुल जो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बोला कि जो नून लीग के खिलाफ बात करेगा उसको CNI से ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उस चीज को ये सिद्दीकुल फारूक डिना करेंगे कि उसने बात की है। जो इदारों के खिलाफ बात करेगा उसका CNI इधर, मैं समझता हूँ बिल्कुल इदारों के खिलाफ बात करनी भी नहीं चाहिए, और जो इदारों के खिलाफ बात करे उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मेरा सवाल तो सिद्दीकुल फारूक से और राना सनाउल्लाह से ये जरूर पूछने का हक रखता हूँ कि माजी में जो इन्हीं के लीडर हैं जो आज लंदन में बैठे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ, क्या उसने गुजरने वाले जलसे में इदारों के खिलाफ, इदारों के चीफ के खिलाफ, उस वक्त DGIS के खिलाफ बात की या नहीं की? क्या राना सनाउल्लाह ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की? क्या उनकी जो आज जो एक तो मसला ये इनके लीडरों में कमी नहीं है, 4-5 लीडर हैं, हम तो पता नहीं भूल ही जाते हैं इनके कितने लीडर हैं। दूसरा, इनकी जो लीडर की जो बेटी है, क्योंकि इनकी तो सियासत तो घर में ही घूमती है ना, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्दुल्ला, मरियम। तो मेरा सवाल ये, क्या मरियम नवाज ने, मरियम सफदर ने जो इदारों के खिलाफ बात की, जो लोगों से जलसों में वोटिंग कराई, जो लोगों से तालियां बजवाई, क्या राना सलाह ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? मैं समझता हूं अगर आपने कार्रवाई करनी है पहले यहां से शुरू करें जिसने शुरुआत की है। जो लोग, रही बात जो सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले की, देखो खान साहब अलम ऐलान कर चुके हैं। खान साहब तो चाहता है कि आप कि सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा था कि आप जो बैरूनी साजिश हुई है, जो बैरूनी की साजिश में जो यहाँ के बी जाफर हैं, जो यहाँ के किरदार भी हैं, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया हुकूमत गिराने में, आप उस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं। उससे पता चलेगा ना कि आया साजिश हुई है या नहीं हुई है। देखो पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट के स्पीकर का एक बैरूनी साजिश का चला, वो लेटर उन्होंने पढ़ा, इमरान खान उस
उस लेटर को कैबिनेट में लेके आया, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आया। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने समझा कि बैरूनी साजिश हुई है। अब ये उसके ऊपर जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनता है, मैं समझता हूं ये एक दूसरे के खिलाफ ये बातें, अगर मैं मेरी जाती राय पूछो तो मैं समझता हूं उस वक्त के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, उन्होंने मुल्क के साथ वफा करके अपना फर्ज निभाया है। अगर आप समझते हैं कि स्पीकर नहीं, तो इसमें जुडिशियल कमीशन में बनाने में क्या देर है? हुकूमत तो आज इन्हीं की है ना, तो क्यों जुडिशियल कमीशन बनाने से भागते हैं? उसमें से पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा लेटर लिखा गया है तो मैं समझता हूं मैं समझता हूं जिसने भी वो लेटर पढ़ा होगा वो जरूर मुल्क के साथ वफादारी करके अपनी राय भी देगा, अपनी स्पीकर रूलिंग भी दी। मैं समझता हूं जज ने एक तरह से आज उसका जो तफसीली फैसला आया है, मैं समझता हूं पार्टी दोबारा उस फैसले में रिव्यू करेगी। लेकिन ये चीफ जस्टिस से अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तरीके से चेयरमैन इमरान खान साहब ने जुडिशियल कमीशन बनाने का अगर डिमांड की है, तो चीफ जस्टिस साहब को इस पर बनाना चाहिए, इस पर इंक्वायरी होना चाहिए, पता चलेगा कि क्या हुआ है। बाकी रही सिद्दीक अल फारूक साहब की बात कि फवाद चौधरी ये, फवाद चौधरी वो, मुझे बताओ आज कोई इखलाकी जवाब नहीं है PMLN के पास के या हमजा शहबाज के पास हमारे वोटों पे, हमारे मुनव्वर फरकान पे वो आज CM खड़ा बैठा है। इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को आ रही है, 17 जुलाई को पता चल जाएगा कि इस मुल्क में आवाम की हक हुक्मरानी किस तरह होती है। सही है। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी वापस। सिद्दीक उल फारूक साहब, जयप्रकाश साहब जो बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि देखिए ना, एक बात तो है ये तय कि वो जुडिशल इंक्वायरी की भी जो हवाले से खान साहब कहते रहे, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है। प्लस दूसरी चीज़ ये कि आज आप लोग इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन माजी में इदारों के खिलाफ खड़े होकर नाम ले लेके किसने बातें की? जयप्रकाश साहब वही पूछ रहे हैं कि फिर उन सब के भी ब्लॉक करा दे, NIC उन सबको भी ब्लॉक करा दे जिन्होंने इदारों के खिलाफ आपकी पार्टी के लीडरों ने जो है खड़े होकर बात किया और बबांगे दिल नाम ले लेके बात की है। हमारे लीडर ने, हमारे कायद ने 2 नाम लिए थे, जो गुजरांवाला में जब लंदन से 2 नाम लिए थे, लेकिन फौज को बतौर इदारा और न्यूट्रल्स कह के बिल्कुल इदारे के तौर पे उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया। और उन्होंने उन्हें ये कहा था कि जनाब आप आइन की पाबंदी करें। अब इमरान खान न्यूट्रल्स कह के उन्हें ये कह रहे हैं कि मेरा साथ दें, खामोश ना रहें, इस हुकूमत को ख़त्म करें, इंतखाबात करवाएं। ये न्यूट्रल्स को यानी फौज को कह रहे हैं, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ। हमारे और उनके मौक़िफ़ में ये फ़र्क है। अब वो X और Y कह रहे हैं, कभी एक को कहते हैं, कभी दूसरे को कहते हैं, सुबह शाम। ये उन्होंने एक मुहिम बनाई है। शहबाज नवाज शरीफ साहब ने 1 मरतबा नाम लिए, उसके बाद एक आदमी का नाम बिल्कुल मरियम नवाज साहबा ने 3-4 मरतबा, 5 मरतबा एक आदमी का लिया। और इसलिए लिया कि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मैंने उसको यहाँ रखना है। भाई उसके साथ आपका क्या कोई रिश्ता है, ताल्लुक है? एक ड्यूटी है उन्होंने दी है, उसके बाद उन्हें कोर कमांडर लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं मैं बजिद है कि मैं नहीं छोड़ता। क्यों? ये आइन और कानून के क्या मुताबिक है। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस उनकी बात में और मरियम नवाज साहबा की और नवाज शरीफ साहब की बात में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई है वो जनाब अली ये है, इसके बारे में जो केबल है, भाई वो केबल जो है, पहले अच्छी तरह से ये बात समझ लें कि हमारे सफ़ीर असद साहब ने जब उनकी पोस्टिंग अमेरिका से हो गई यूरोपियन यूनियन में, तो उन्होंने एक अलविदाई मीट जो है वो दावत दी। उसमें जो अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू हैं, उनको भी बुलाया। तो ये तो कोई तयशुदा बात या कोई डोनाल्ड लू ने कोई खत लिखा हो, कोई उनको बुला के कोई गालियां दी हो या कोई कहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब मीटिंग्स होती है यहाँ, हमारे यहाँ भी जगह, अभी इमरान खान साहब को सफ़ीर मिल रहे हैं सारे, कभी बरतानिया का सफ़ीर मिलता है, कभी जर्मनी का मिलता है, कभी कोई मिलता है। इसी तरह से वो भी आए
बुलाए गए और उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया, सवाल जवाब हुए। और वो खत जो है वो केवल वो हमारे सफीर की लिखी हुई है, वो डोनाल्ड लू की लिखी हुई नहीं है, डोनाल्ड लू की। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनके आज तफसीली फैसले में यह कहा गया है कि जो इल्जाम लगाया गया था साजिश का, उसका कोई सबूत नहीं है। हमारे सामने जो हकायक हैं उनसे ये मालूम होता है कि कोई साजिश नहीं हुई। यही बात सलामती काउंसिल की मीटिंग में हमारे इदारों ने बताई, यही बात। और उस काउंसिल में वो जो उस अपना खत के लिखने वाला, उस केबल के लिखने वाला, उसका आथर है, वो सफीर असद मजीद मौजूद थे। उसी केबल में ये लिखा गया है कि इस पर एक डिमार्श जो है, एक एहतजाजी खत लिख दें अमेरिका को कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो नहीं करनी चाहिए थी। इतनी सी बात है भाई। मैं आपको अर्ज करूं कि मेरे पास एक वक्त था 2004 में कि जो वाशिंगटन से इस्लाम अपना पाकिस्तान डेस्क का इंचार्ज था, वो पाकिस्तान आया तो उसने मुझे रिक्वेस्ट भिजवाई कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। मैं उस वक्त अपनी पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात था मरकजी। मैंने कहा जी ठीक है। जब वो पाकिस्तान आ गए तो उन्होंने कहा जी आप होटल मेरे पास आ जाएं मुझे मिलने। मैंने कहा रिक्वेस्ट आपकी है, आप मेरी पार्टी के दफ्तर आ जाएं। वो दफ्तर में आए और उन्होंने बहुत सी बातें गर्म सर्द की। जब अपना 9/11 के हवाले से उन्होंने बात की, ISI के हवाले से उन्होंने बात की, तो मैंने कहा आप मत इल्जामात ये लगाएं। और जब वो गुस्से में आए तो मैंने उन्हें ये कहा, अंग्रेजी में, मैं आप नहीं अंग्रेजी बोलना चाहता यहाँ, कि आप, मैंने कहा ठंडे हो जाएं और एक सफारतकार की जुबान और रवैया इख्तियार करें। वो जाके शिकायतें करते फिर सिद्दीकुल फारूक के खिलाफ, लेकिन मैंने जो बात करनी थी की बात। तो इसलिए ऐसी बातें सफारतकारों के साथ मीटिंग्स में होती रहती। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो यही कहा है कि ऐसा कोई हकायक हमारे सामने PTI ने, उस वक्त वो वजीर आजम थे, वो खत उन्हें भी वो अपना भेजा, जो केबल था, और जगह भी भेजा, खुद ब खुद भी वो जाता है। तो भाई फिर बाद में जो आपकी वीडियो लीक हुई है इमरान खान साहब, उसमें आप आजम खान को कह रहे हैं लेट अस प्ले विद इट। आपने खेल लिया, खेले ना, आप झूठ बोला। फिर उसके बाद आपने कहा मुझे तो 2021 की अक्टूबर में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। फिर आपको मालूम है कि दिसंबर 19 में अपना आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि हम इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए खत्म करेंगे। डोनाल्ड लू के हवाले से जो खत लिखा गया वो तो भाई 7 मार्च का है। तो इसलिए आप छोड़ें, ये बातें आपकी नाकाम हो चुकी हैं। आप झूठ बोलते हैं, आपका झूठ जो है वो बेनकाब हो चुका है, कौम के सामने भी, हर एक के सामने। इसलिए ये झूठ बोलना छोड़ दें। अच्छा, दूसरी एक बात और भी सिद्दीकुल फारूक साहब इसमें ऐड ऑन कर दें कि क्या काबीना से वाकई मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिल जाती है तो साबिक वज़ीर आज़म की भी गिरफ्तारी होगी और आरिफ अलवी साहब की भी होगी, कारी सूरी साहब की भी होगी, क्योंकि आज वज़ीर दाखिला ने कहा है आर्टिकल 6 के मुताबिक रेफरेंस पर काम का आगाज हो चुका है। ये बात जो है सब के खिलाफ करारदाद अपना सदर मुमलिकत समेत, वो तो सेनेट से अगर मंजूर होती है तो सदर मुमलिकत को तो इम्यूनिटी हासिल है ना एक, वो तो नहीं, इस वक्त जब तक वो सदर मुमलिकत हैं उन पर तो मुकदमा कायम नहीं होगा। लेकिन इमरान खान तो नहीं है ना, आप अपना फवाद चौधरी तो नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, आप वो भी नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ तो अगर ये काबीना ने इजाजत दे दी तो मुकदमा इमरान खान को आसमान से उतरे। अगर नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है, ब्रॉड शीट आप देख लें, आप लोग बदला लेंगे, यानी कि सुन लें, उनको माफी मांग ली उन्होंने। जो लंदन की अदालत है, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसने उनको बरी कर दिया। मकामी अदालतों ने साफ पानी केस से बरी कर दिया। लेकिन खान साहब ने तो केस नहीं बनाया था ना, उन्होंने तो अरेस्ट नहीं किया था नवाज शरीफ साहब को। खान साहब पर तो हर चोरी का खुरा उनके घर की तरफ जा रहा है भाई, बनी गाला, वो भी है और ये भी है। तो बिल्कुल खान साहब को अगर काबीना ने मंजूरी दे दी तो पकड़ लिया जाएगा। कहाँ जाएंगे ये? अच्छा, जयप्रकाश साहब आपकी तरफ आऊंगी, कह रहे हैं पकड़ लिया जाएगा, वजीर दाखिला गिरफ्तारियों की बातें कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने की बातें हो रही हैं, काबीना में ले जाने की बात हो रही है समरी, और अभी जो बातें की हैं जिस तरह से सिद्दीकुल फारूक साहब ने कि वो मरासला जो है, केबल जो है, वो भी बिल्कुल आप लोगों ने फैब्रिकेटेड बात की है। जी
रिदा मैं एक जुमला अर्ज कर दूं। जी। मैंने नहीं, मैं अभी मुझे बात करने दो, मुझे बात करें। अब देखो मैं नाम बताऊं तो की बातें की आपको। हैं। जी हेलो जी 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 हेलो, जयप्रकाश साहब बोलिए बोलिए बोलिए। रिदा, मैंने लंबी बातें सिद्दीक अली फारूक की सुनी। हाँ जी। मुझे ये बताएं, आर्टिकल 6 पे तो मुशर्रफ पे लगा आर्टिकल 6, मुझे बताएं उस 99 में जब मुशर्रफ ने कू किया उस वक्त और नवाज शरीफ की हुकूमत गई, ठीक, आज नवाज शरीफ लंदन में ये करके फैसला कर भाई अब मेरा कोई जाति झगड़ा नहीं है जनरल मुशर्रफ से, उसको पाकिस्तान लाया जाए। ठीक, मैं बताऊं आपको, इसी तरह अब जो सिद्दीक अली फारूक की बातें भी आप सुन रहे हो या नवाज शरीफ की बातें भी सुन रहे हो या कैबिनेट की बातें भी आप सुन रहे हो, तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं ये किसकी जुबान बोल रहे हैं, नंबर 1। ठीक, दूसरी बात ये है, मैं समझता हूं अब 17 तारीख को इलेक्शन है, अब ये जो हरकतें करने जा रहे हैं, जो हरकत करना चाहते हैं, ये शौक भी पूरा कर ले। मैं आज बता देता हूं, पाकिस्तान की आवाम अब खामोश रहने वाली नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप अब लोगों को ये सिद्दीक अली फारूक की बातों पे लोगों ने नहीं आना है, न ही लोगों ने नवाज शरीफ की बातों पे आना है, न शहबाज शरीफ। लोगों को ये पता है सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, झूठ का पलंदा कौन है। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या इन चोरों लुटेरों डाकू की जो हुकूमत है ना, इनके साथ भी लग ऐसे रहा है कि लोग जिस तरह श्रीलंका में लोग निकले हैं ना, ये जो हरकत करेंगे ना, हर हरकत झूठी हरकत, गलत हरकत इनके लिए गले का फंदा बनेगा। ये आजाद है, कैबिनेट भी इनके पास है। अब देखो, हम तो पार्लियामेंट में नहीं है, मुझे पता, अब इनके पास अपोजिशन भी नहीं है, लेकिन अवाम की ताकत तो है नहीं हमारे पास। अवाम इनके गले में हाथ डालेगी। जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है 3 महीने की, देखो रिदा सिद्दीक फारूक भी इस बात को मानेगा कि इन्होंने 3.5 साल यही बयाने बना। जी, आवाज जयप्रकाश साहब की चले गई है। अच्छा जी, मैं चले एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, जयप्रकाश लोहाना साहब बात कर रहे थे। जी जयप्रकाश साहब, लाइन में डिस्टॉर्शन आ गई थी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगी। जी देखो, मैं बताऊं, असल बात जिस तरीके से ये हुकूमत आई, हुकूमत बिल्कुल अपने नारे हटके किसी और एजेंडा पे काम कर रही है। मेरा हुकूमत से, सिद्दीक अली फारूक से यही बात रहेगी कि आप लोग आए थे महंगाई खत्म करने के लिए। आप तो ये बात कर रहे थे ना कि हम नालायक है, नाइल हैं, हमने महंगाई कर दी, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, गंदम बढ़ गई। ये आप कहाँ पे खड़े हैं आज? आप इस लोगों को इस सवाल का जवाब दें कि आपने पेट्रोल, जब हम पेट्रोल बढ़ा रहे थे 8 लीटर, आप शोर कर रहे थे। क्या आपने क्या ऐसे काम किया है? क्या हुकूमत में जो आए हो, क्या करने आ रहे थे? अभी तक तो 3 महीने में आपको IMF $1 अरब भी नहीं दे रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमने IMF के साथ वो कर रहे, खान साहब के, तो खान साहब ने अगर किया था, कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम किया था, खान साहब ने पेट्रोल तो नहीं बढ़ाया ना। आप क्यों IMF के अपने घुटने टेक रहे हो? आप अपनी कंडीशन से काम करो। आप बोलो ये जो प्रोग्राम है ये खान साहब ने किया, हम इसको नहीं मानते हैं। आप अपनी बात करो। अगर आप समझते हो, आपने जिनके कंधों पे आप आए हो, बेलूनी साजिश के कंधों के ऊपर आए हो, अमेरिका आपको लेके आए, अमेरिका का तो IMF की चलती है, आप अपने जिनकी केयर है उनसे IMF प्रोग्राम आपको मिल रहा है। अभी तक $1 अरब नहीं, $1 अरब के चक्कर में मुझे बताया, आपका इस डॉलर के बढ़ने से 180 रुपये डॉलर 75 वाला हो गया 212 रुपये डॉलर। आपने 1 अरब के चक्कर में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, पाकिस्तान को और मजीद कर्जदार बना लिया है। तो आप अब लगा रहे हो इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 कर रहे हो या इधर बातें कर रहे हो।
आपको चाहिए अवाम को रिलीफ दो। आप जिस एजेंडा पे आए हो, अवाम को आसान अवाम के लिए पैदा करो। आपने तो मुल्क को जी आवाज नहीं आ रही जयप्रकाश साहब की, अगेन जी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। कराची में बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो लाइंस है पीटीसीएल्स की वो माशाल्लाह चल रही हैं। मैं मूविंग टुवर्ड्स सिद्दीकुल फारूक साहब बैक। सिद्दीकुल साहब जो बात वो कह रहे हैं आप डेफिनेटली सुन रहे थे सारी चीज़ें, मैं चाहूँगी इस पर रिस्पॉन्ड कर दो। मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं एक तरफ IMF देने के लिए तैयार हो गया मुआहिदा, दूसरी तरफ खाम तेल की काफ़ी सारी कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। तो उसके बावजूद लेकिन कल भी हमने देखा डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, रुपए की कदर कम हो रही थी। जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त इकोनॉमी की, हाउ फार इट विल टेक टू बी हैंडल इन अ प्रॉपर मैनर? बात तो ये है कि जो तेल की कीमतें गिरी, खुदा करे कि ये 50 क्या $30 पे आ जाए बैरल, और हम वो सारा जो उसका असर है वो अवाम की तरफ मुंतकिल कर दें। आमीन 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 आमीन। और तेल जो हमारे नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपए लीटर हो गया था, खुदा करे वो 50 रुपए लीटर हम दे सके। दे दीजिएगा, लेकिन दे ही दीजिएगा, प्लीज दे दीजिएगा। थोड़ा सुन ले। हाँ उस पे सौदा होगा ना जी, तो वो जो अभी जो फर्ज करें ये $90 पे आ गया है, ये सौदा होगा तो वो तेल पहुंचने में 3 महीने लग जाएंगे, कम से कम 2.5। अच्छा, लेकिन आज कुछ मुंतकिल होगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। एक बात जो नहीं, आज कम कर रहे हैं आप लोग, 18 रुपए की जो बात हो रही है इंशाल्लाह। पीटीआई के बहुत से दोस्त समेत जयप्रकाश साहब, मैं कहूंगा, वो मुझे तो नहीं कहते, मैं इन्हें साहब कहूंगा क्योंकि ये हमारे अकलियती दोस्त हैं, तो मैं इनका ज्यादा एहतराम करता हूं। तो ये जो इन्हें भी नहीं पता IMF के साथ। अच्छा, वैसे ऐसा क्या हो गया है, ये इतनी भी दुश्मनी क्यों हो गई? वैसे हम मुख्तलिफ दावतों में तो देखते हैं आप सब लोग घी शक्कर हुए हुए होते हैं, लेकिन जब आप लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में आते तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही मुखालिफ हो जाते हैं। मैं आपने देखा कि मैंने इनका नाम एहतराम से लिया है। मैं जहां भी होता है इनका मैं हर एक के एहतराम करता हूँ। अच्छा, अल्लाह करे यही रीत रहे। कि आपने IMF के साथ जो दस्तखत किए थे उस मुआहदे पर कि जी वो इमरान खान तो ने नहीं किया, तो इसीलिए तो इमरान खान श्रीलंका बनाने जा रहा था ना, तो हम इसे श्रीलंका बनने से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचा लिया है। IMF ने कहा कि हम नहीं जानते इमरान खान को, ये दस्तखत पाकिस्तान के वजीर आजम ने किए हैं, आपको करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि करना था, हमने किया वो मुआहदा। दूसरी बात यह है, 3 महीने में से 15 दिन तो 2 ईदों के निकाल लो भाई, 2.5 महीने। आपसे जब 100 दिन के बाद जब आपने कहा था हम इनकलाब बर्पा करेंगे, लोगों ने पूछा तो कहने लगे नहीं 6 महीने, जब 6 महीने के बाद तो कहने लगे साल, जब साल के बाद अखबार नवीसों ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा, मीडिया वालों ने पूछा कि जी 5 साल। अच्छा जनाब, आप 5 साल के बाद और हमें 10 हफ्ते के बाद, वो भी जो आपने मईशत का एक्सीडेंट करके इमरान खान ने उसके हाथ पांव तोड़ दिए, वो ब्लीड कर रही थी और जान नहीं छोड़ रहा था मईशत की, तो इनके साथी छोड़ गए, हमारे साथ आए, तो अदम एतमाद से हमने इसको हटाया और मईशत को हम ले गए ऑपरेशन थिएटर में। अब इंशाल्लाह मईशत ठीक हो रही है अल्लाह के फजल करम से। दूसरी बात ये कहते हैं जी अमेरिका और मेरे भाई, वो व्हाइट हाउस के कॉर्नर जो थे दिखाने पर शुक्रिया ट्रंप का किसने अदा किया था? इमरान खान ने। वापस आए तो कहा मैं तो एक और जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। और फिर IMF के हवाले स्टेट बैंक किसने किया? इमरान खान ने। CPEC पे पाबंदी किसने लगाई? इमरान खान ने। इंपोर्ट्स पे पाबंदी किसने लगाई? इमरान खान ने। और फिर उसको अपना कलभूषण को तो जो कुछ किया वो किया, फिर वो अभिनंदन को किसके कहने पे छोड़ा? ट्रंप के कहने पे। और फिर इंडिया के जो मल्ला 350 कैद थे उनको किसके कहने पे छोड़ा? ट्रंप के कहने पे। क्यों छोड़ा? कि जनाब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जीत जाए तो दुआ करें वो जीते, तो फिर कश्मीर का मसला हल होगा। ये सारे काम किसने किए? ये इमरान खान ने किए। किसके कहने पे किए? अमेरिकी सदर ट्रंप के कहने पे। तो अमेरिका का गुलाम कौन हुआ? फिर उसके बाद ये 6 महीने इंतजार करते रहे कि नया सदर जो है वो मुझे टेलीफोन करे, मेरे टेलीफोन का जवाब दे। मैं टेलीफोन करता हूं, जवाब नहीं देता। तो ये नया सदर आपके करतूत जानता है ना,
इसलिए उसने कहा मैं इससे बात नहीं करूंगा, मुंह भी नहीं लगाऊंगा। फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फिर कहा जी हम तेल का मुआहदा हो गया था रूस से, रूस के सफीर ने कराची में बैठ के कहा कोई मुआहदा नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है ये। इसलिए भाई ये ऐसी बातें गलत ना करो। अमेरिका के आगे आपने नाक रगड़े, जब अमेरिकी सदर ने आपकी बात नहीं मानी, नए सदर ने, तो फिर आपने ये नारे और शोशे छोड़ने शुरू कर दिए। इनकी कोई हैसियत नहीं है। और इदारों के हवाले से मैं याद दिलाऊं, पेशावर में इनकी पार्टी का जलसा था, इनकी पार्टी की मीटिंग थी सॉरी, उसमें मुराद सईद ने, इमरान खान और बाकी फवाद चौधरी आगे बैठे हैं, मुराद सईद पीछे खड़े होके ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बाजवा माजवा फलाने दहशतगर्द, ये कोरस की सूरत में ये उसने वहां नारे लगवाए। ये हमने नहीं लगवाए, ये आपने लगवाए। तो जब आप अपने इदारों को इस तरह से करोगे तो फिर आप पर तो मुकदमा बनेगा भाई, मुकदमे बनेंगे और पकड़े भी जाओगे इंशाल्लाह, इसमें कोई माफी नहीं। चलें जयप्रकाश साहब वन लास्ट कमेंट दे दे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सिद्दीकुल फारूक साहब की बातों का। जी जय साहब आपको आवाज आ रही है? जयप्रकाश साहब आपको आवाज आ रही है? जयप्रकाश साहब आवाज आ रही है आपको? आखिरी दो जुमले भी मुझे से सुन ले। इन तमाम मसाइल का हल ये है रिदा, जो आपने शुरू में कहा था कि ये हमारा घर है जी। पाकिस्तान, इसमें हमें मिल के बैठना चाहिए, इसमें सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जिनकी गलतियां हैं वो गलतियां तस्लीम करें, मिल के जो कौमी मफादात हैं उनके लिए आगे बढ़ें। कोई एक आदमी कोई एक सकती, अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो फिर हमें मिल के आगे बढ़ना। जी ठीक है। जयप्रकाश साहब को आवाज आ रही है? मेरे ख्याल जयप्रकाश साहब को आवाज दी जा रही है। चलें ठीक है जी, इसी के साथ बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब का, जयप्रकाश लोहाना साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाज़रीन। और डेफिनेट सी बात है इस वक्त ज़मीनी इंतखाब सर पर है 17 को, और इस तरह की बयानबाजियाँ और जुमलेबाजियाँ तो चलती रहेंगी। उसकी वजह सबसे बेसिक यही है कि 17 को जो ज़मीनी इंतखाब होने वाला है पंजाब में, वो सारी सिचुएशन जो इस वक्त है उसकी सारा जो है सारा मामला उसकी असल रूह को बता देगा, वाज़े कर देगा। सो फिर आपको ज़रूरत है कि आपने उस दिन सही अपने वोट का इस्तेमाल करना है 17 तारीख के। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।